मेरी तस्वीरें ओवर एक्सपोज्ड क्यों हैं? एफ नंबर क्या होता है? एफ नंबर को बदलने से क्या होगा? अगर आपके पास भी ये सारे सवाल हैं तो हम आपकी मदद करेंगे कैमरा के एक्सपोजर को समझने में। आप सबका स्वागत है निकॉन डीएसएलआर ट्यूटोरियल में। पिछले सेशन में हमने आपको डीएसएलआर के कुछ फायदे बताए थे और आप अपना डीएसएलआर कैसे उपयोग कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सपोजर की, जो एक अच्छी तस्वीर खींचने का आधार है। हम समझेंगे लाइट के कुछ सिद्धांतों को और किस तरह आप लाइट का उपयोग कर सकते हैं एक अच्छी एक्सपोज तस्वीर खींचने के लिए। चलिए बात करते हैं एक्सपोजर की। तकनीकी रूप से एक्सपोजर 3 मापदंडों पर निर्भर करता है: अपर्चर, शटर स्पीड और तीसरा आईएसओ। एक्सपोजर का मतलब है पर्याप्त मात्रा में लाइट को लाइट सेंसिटिव मीडियम से निकालना, ताकि सब्जेक्ट लाइट के ठीक उसी स्तर से खींचा जाए जिस स्तर में वो असल में है। जब हम डीएसएलआर में लाइट सेंसिटिव मीडियम की बात करते हैं तो इसका मतलब है डीएसएलआर का कैमरा इमेज सेंसर। चलिए अब हम देखते हैं ये 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो ओवर ब्राइट तस्वीर है, जिसे तकनीकी रूप से हम ओवर एक्सपोज तस्वीर कहते हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख सकते हैं वो एक काली तस्वीर है, इसे हम टेक्निकली अंडर एक्सपोज्ड तस्वीर कहते हैं। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक प्रॉपरली एक्सपोज्ड तस्वीर है और टेक्निकली इसे बैलेंस्ड एक्सपोजर कहा जाता है। अब बात करते हैं पहली तस्वीर की, जो कि एक ओवर एक्सपोज्ड इमेज है। एक ओवर एक्सपोज्ड तस्वीर को कैसे पहचाना जाए? अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो इस तस्वीर में जो सबसे ब्राइट हिस्सा है बादल का, वो बहुत चमक रहा है, जिससे तस्वीर की सारी डिटेल्स छिप गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ओवर एक्सपोजर तस्वीर के ब्राइट हिस्से को इतना चमका देता है जैसे कि उस हिस्से में और कुछ देखने को हो ही ना। इसे कहते हैं एक ओवर एक्सपोज्ड पिक्चर। इसी तरह से अंडर एक्सपोज्ड तस्वीर को पहचानना भी बहुत आसान है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तस्वीर की शैडो वाले हिस्से में कोई डिटेलिंग नहीं है। इसे कहते हैं एक अंडर एक्सपोज्ड तस्वीर। अब बात करते हैं एक बैलेंस्ड एक्सपोज्ड तस्वीर की। यहां पर हमारे पास है एक परफेक्ट एग्जाम्पल बैलेंस्ड एक्सपोज्ड तस्वीर का, जहां आप तस्वीर के ब्राइटेस्ट हिस्से और डार्क वाले हिस्से दोनों में डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं। इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड एक्सपोज्ड तस्वीर। इस सेशन की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि एक्सपोजर 3 चीजों पर निर्भर करता है: अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ। तो बात करते हैं अपर्चर की और समझते हैं कि अपर्चर कैसे काम करता है। अपर्चर लेंस का वो हिस्सा है जो लेंस से गुजरती लाइट को नियंत्रित करता है, बिल्कुल हमारी आंखों की तरह। इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए मेरे पास है एक 35 mm का निकॉन लेंस, जो कि एक बहुत अच्छा लो लाइटिंग लेंस है। अगर आप इस लेंस के पिछले हिस्से में देखेंगे तो आपको एक लीवर नजर आएगा। अपर्चर ब्लेड्स को देखने के लिए आप सिर्फ इस लीवर को पुश कीजिए, आपको अपर्चर खुलता हुआ नजर आएगा। इसे कहते हैं लेंस का अपर्चर। यह है नैरो अपर्चर और यह है वाइड अपर्चर। अगर आप अपर्चर की इंसानी आइरिस के डायफ्रेम से तुलना करेंगे तो वो बहुत आसान है। जब आप एक सिनेमा हॉल या किसी अंधेरे थिएटर में जाते हैं तो आप शुरू में कुछ नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा होता है, पर थोड़ी देर बाद हमारी आंखों का प्यूपिल फैल जाता है ताकि वो ज्यादा रोशनी ले सके। इसी तरह जब आप अंधेरे से किसी ज्यादा लाइट वाले कमरे में जाते हैं तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है। यही सिद्धांत कैमरा के अपर्चर पर भी लागू होता है। मूल रूप से अपर्चर की 2 भूमिका होती हैं। पहली, वो एक्सपोजर को नियंत्रित करता है और दूसरी, वो डेप्थ ऑफ फील्ड को नियंत्रित करता है। एक्सपोजर को कैसे नियंत्रित किया जाता है ये समझने के लिए हमारे पास एक तस्वीर है जो हमने कम रोशनी में खींची थी। ऐसी परिस्थिति में अपर्चर वाइड ओपन होना चाहिए, मतलब कि अगर आप लो लाइट सिचुएशन में शूट कर रहे हैं तो आपको वाइड अपर्चर की जरूरत पड़ती है। अब अपर्चर एक्सपोजर को कैसे नियंत्रित करता है, इसका एक उदाहरण देखते हैं।
ये एक तस्वीर है जो दिन में अच्छी रोशनी में खींची गई है। ऐसी परिस्थिति में आपको बड़े अपर्चर की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये कि ब्राइट परिस्थिति में एक प्रॉपरली एक्सपोज्ड तस्वीर के लिए आपको एक छोटे अपर्चर की जरूरत है। अब बात करते हैं अपर्चर की दूसरी भूमिका की, जो है डेप्थ ऑफ फील्ड का नियंत्रण करने की। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ही डीफोकस्ड हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने यहां पर वाइड अपर्चर का इस्तेमाल किया है। आप इसमें देख सकते हैं कि फोकस इस सफेद घोड़े पर है जो कि शार्प आया है, जबकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों ही डीफोकस्ड हैं। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहां पर अपर्चर वाइड ओपन था। इसी तस्वीर में अगर इसी सब्जेक्ट के साथ हम अपर्चर छोटा कर देंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ही फोकस में हैं और दोनों ही शार्प नजर आएंगे। यानी कि अगर आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ही फोकस में चाहिए तो आपको अपर्चर छोटा कर देना चाहिए। बड़े या छोटे अपर्चर की पहचान कैसे करें? अपर्चर की पहचान एफ नंबर से की जाती है। एफ नंबर जितना छोटा होगा, अपर्चर उतना ही बड़ा होगा, और एफ नंबर जितना ही बड़ा होगा, अपर्चर उतना ही छोटा होगा। अपर्चर को समझने के लिए इस चार्ट को देखते हैं। हमारे पास बहुत से एफ नंबर्स हैं, जैसे कि f1.4, f2.8 से लेकर f22 तक। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, पहली तस्वीर f1.4 पर शूट हुई है। ये एक ओवर एक्सपोज्ड इमेज है, क्योंकि ये f नंबर इस लाइट कंडीशन के लिए बहुत ही ज्यादा वाइड था। अगर हम f नंबर को और बढ़ाकर 2.8 कर देते तो परिणाम थोड़ा बेहतर होता, लेकिन फिर भी इमेज ओवर एक्सपोज्ड ही रहती। जैसे जैसे आप f नंबर को बढ़ाते रहेंगे, अपर्चर वैसे वैसे छोटा होता जाएगा। तो f5.6 पर हमें एक बैलेंस्ड एक्सपोजर मिलता है। अगर आप f नंबर को और बढ़ाते रहेंगे तो आपको और भी डार्क इमेज मिलती रहेगी। तो लाइट कंडीशन के हिसाब से आप निर्धारित करें कि आपको कितना f नंबर चाहिए इमेज को शूट करते समय। आइए देखते हैं कि आप कैमरा में अपर्चर कैसे सेट कर सकते हैं। मेरे पास है निकॉन D3200 कैमरा 18-105 mm लेंस के साथ। लेंस में भी आप मार्किंग देख सकते हैं, 3.5 से लेकर 5.6 तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप 18 mm के वाइड एंगल पर शूट करते हैं तो आपको 3.5 का वाइड अपर्चर मिलेगा, और जब आप 105 mm तक जूम करते हो तो आपको 5.6 का वाइड अपर्चर मिलेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए कैमरा को ए मोड पर लेकर जाना होगा और कमांड डायल को घुमाना पड़ेगा। आप जैसे जैसे कमांड डायल को घुमाएंगे, आपको अपर्चर 3.5 में जाता हुआ दिखाई देगा। यह देता है आपको वाइड अपर्चर। आप जैसे जैसे एफ नंबर बढ़ाते हो, अपर्चर उतना ही छोटा होता जाता है। तो f22 पर आपको सबसे छोटा अपर्चर मिलेगा। हमने डिस्कस किया अपर्चर कैसे एक्सपोजर और डेप्थ ऑफ फील्ड को नियंत्रित करता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे अपर्चर सेट कर सकते हैं और कौन सा एफ नंबर सही रहेगा। यह तस्वीर है लैंडस्केप की। सामान्य रूप से लैंडस्केप शॉट में हमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों की ही जरूरत होती है। ये पाने के लिए आपको एक बड़ा एफ नंबर यूज करना चाहिए। ऑफ कोर्स लाइट कैसी है उस पर निर्भर करेगा आपका एफ नंबर, और आपको यूज करना है स्मॉल अपर्चर। अगर आपको एक सिनेमैटिक इफेक्ट चाहिए जिसमें बैकग्राउंड पूरी तरह से डिफोकस्ड हो, या दूसरे शब्दों में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो, ऐसे में आपका अपर्चर वाइड ओपन होना चाहिए। f4 से आप ये पा सकते हैं, जिसमें आपका बैकग्राउंड आपके फोरग्राउंड से बिल्कुल अलग दिखाई देगा। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम एक्सपोजर के एक और एलिमेंट की बात करेंगे जिसे कहते हैं शटर स्पीड। तब तक के लिए अपने निकॉन बडी अभिषेक सिंह को इजाजत दीजिए।